वक्त की बड़ी खबर। मिली जानकारी के अनुसार मां दुर्गा विसर्जन के उपलक्ष्य पर चौकी अमरपुर पर बैठक हुआ संपन्न। वर्तमान विश्व महामारी कोविड-19 के पूरा विश्व संक्रमित है। ऐसे स्थिति में शासन के नियमानुसार आने वाली त्योहारों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की कोई झांसी जुलूस प्रदर्शन करना पूर्ववत प्रतिबंधित है। यदि किसी भी प्रकार की कोई झांकी जुलूस निकाली जाए तो समक्ष अधिकारी से विधिवत अनुमति के बाद ही निकाली जाए, और यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के दुर्गा की प्रतिमा, झांकी और जुलूस चल समारोह का आयोजित करते पाया गया तो कोविड-19 के तहत धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पे उपस्थित चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार एवं समस्त लोग उपस्थित हैं। संवाददाता अमित प्रधान की रिपोर्ट। किस स्थिति में अपने को विसर्जन करना है, इस संबंध में विशेष चर्चा आप लोगों से भी की जाएगी, और जो भी उसमें दिक्कत या कुछ सुझाव है उसको भी आप लोग सामने। मैं नायब तहसीलदार दशरथ आपके इस बार खिलाड़ी में नायब तहसीलदार आप सभी को विजयदशमी और नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। सामान्य सी बैठक इसका औचित्य सिर्फ इतना था कि जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ शासन के द्वारा की गई हैं कि जैसा अपन पहले पिछले वर्षों में नवरात्रि का कार्यक्रम जिस तरीके से हम लोग कर पाते थे, दशहरे का कार्यक्रम जितनी धूमधाम से करते थे, उनमें काफ़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए। तो उसके संबंध में आप लोगों का सहयोग भी चाहिए और आप लोगों से कुछ सुझाव भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जैसे विजयदशमी के अवसर पर या मूर्ति विसर्जन के समय पर, नवमी के दिन तो खैर नहीं, दशहरे के दिन शायद करते हैं, या दशहरे के कुछ लोग सुबह भी करते हैं विसर्जन को। तो उसमें जो गाइडलाइन शासन के द्वारा आई हुई है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं जैसे नदी, तालाब या फिर जो डैम वगैरह हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत जो अपन ने नहीं बनाया है, जो पूर्व से जो है प्रकृति दत्त हमको प्राप्त है, उन पे नहीं किया जाता। सभी सचिवों को ग्राम पंचायत स्तर पर सीओ साहब के द्वारा उनको लिखित तौर पर जो है तो जानकारी दे दी गई है कि वो पृथक से एक गड्ढे की व्यवस्था करवाएंगे, कुंड जैसी व्यवस्था बनवाएंगे, उसमें पानी भरेंगे और उसके द्वारा जो है तो उसी पे फिर जो है तो मूर्ति विसर्जन कराया जाएगा। उसका दो औचित्य है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं अपने, वो प्रदूषित होते हैं, उसमें लोग नहाते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें दूषित होती है, फिर हम उनको कभी साफ़ नहीं करते हैं। तो जब साफ़ नहीं करते हैं तो उनको दूषित क्यों करते हैं? तो मूर्तियाँ हैं आजकल की, वो बहुत सारी केमिकल्स वगैरह और ऐसी चीज़ों से बनी हुई होती हैं कि जो कि पानी पर जो है बहुत विषैला प्रभाव, जानवर पानी को पीते हैं, बीमार होते हैं, तो मनुष्य को भी शारीरिक कई तरह की बीमारियाँ इस केमिकल्स की वजह से होती हैं। तो उन प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा बनी रहे, इस दृष्टि से भी उस पर रोक लगाई गई है। दूसरा है कि जब प्राकृतिक जल स्रोत हैं तो कई बार डैम वगैरह हैं, वहाँ पर गहरा पानी काफ़ी होता है। अब उत्साह के उसमें कई लोग जो सब लोग जाना चाहते हैं, कई लोग बिना बुलाए, कुछ लोग जो है लापरवाहीपूर्ण तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं और नहाते धोते या मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है ऐसी कुछ अप्रत्याशित घटनाएँ हो जाती हैं जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, वो मतलब अपने आप हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही का जिम्मा किसी न किसी के ऊपर जाता है ना। तो ऐसी चीज़ों से भी बचने के लिए ये जो है तो गाइडलाइन जारी की है। दूसरी बात कि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए मूर्ति विसर्जन के लिए जो भी उन समिति है, उस समिति के जो व्यवस्थापक लोग हैं, संचालक हैं या उसके जो भी अध्यक्ष हैं, तो वो अध्यक्ष ये डिसाइड करेंगे कि उसमें मैक्सिमम 10 लोग जो है विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हैं। 10 मैक्सिमम, 10 से अपन 11 नहीं, 10 मैक्सिमम। ऊपर से उसमें कोई भी 18 साल से नीचे का लड़का ना हो, लड़की ना हो, मतलब 18 साल अधिक मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम उनकी उम्र होनी चाहिए 18। और तीसरी चीज़ है कि उन प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं करना है,
18 साल से कोई भी कम नहीं होगा। किसी भी तरह की कोई रैली वगैरह जो है और चल समारोह है ना, ये सब चीज़ें नहीं आयोजित की जाएंगी। इसका कारण सिर्फ इतना है ताकि भीड़ भाड़ ना हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो एक प्रक्रिया चली आ रही है उसका पालन करते रहें और वो चीज़ें कंप्लीट कर सकें। यदि कोई चल समारोह वगैरह या इस तरह की कोई रैली वगैरह करते हैं, यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। तो जिला दंडाधिकारी उसके लिए जो है तो अधिकृत हैं। यदि उनकी तरफ से अधिकृत किया जाता है तो अनुभागीय अधिकारी जो SDM साहब हैं वो उनकी तरफ से अधिकृत हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो फिर पृथक से लिखित में सूचना आपको देनी पड़ेगी और लिखित में उनकी तरफ से अनुमति जारी की जाएगी। बिना लिखित अनुमति के इस तरह का कोई भी चल समारोह या रैली वगैरह या ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती। और उसके अतिरिक्त जो भंडारे वगैरह का कार्यक्रम जहाँ करते हैं तो इस तरीके से करें कि प्रॉपर डिस्टेंस बना रहे, प्लस साफ सफाई की जो व्यवस्था है और सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसा हो सके कि क्या कहना चाहिए कि कन्या भोज वगैरह जहाँ कराते हैं वो केवल उतने तक ही सीमित रखें, बल्कि प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था ना करें। प्रसाद वितरण में भी वही स्थिति होती है, भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, लोग बाग जुड़ेंगे और ये भी है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना। इसके अतिरिक्त आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव है कि इसको और भी अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं तो आप लोग वो अपनी तरफ से रखें, है ना, उस पर अपन यहीं पे बैठ के चर्चा कर सकेंगे। और मेरा ये है सर, जैसे आपने बोला कि हर सरपंच को हर पंचायत के सदस्य को क्या वो कुंड बना है क्या? अभी नहीं बना है, ये कल शाम को ही निर्देश जारी हुए हैं क्योंकि मूर्ति विसर्जन कल होना है, तो ये आज सुबह शाम तक या कल सुबह तक जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मूर्ति विसर्जन का जो टाइम रखा गया है वो 3 से 7 तक का रखा गया है, ताकि शाम को ज़्यादा विलम्ब होता है, जैसे रात अंधेरा होता है अंधेरे में घटनाओं की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए चौकी था जहाँ से हर एक गाँव में मतलब सदस्य